आई वुड लाइक टू आंसर दिस टू पॉइंट्स। पहली बात, किसी भी जर्नलिस्ट के साथ हिंसा, इवन इफ हम जिस तरह का रिपोर्टाज आप नहीं, मतलब अगर वो जर्नलिस्ट जिस तरीके का रिपोर्टाज करते हैं, अगर हमारा उससे डिफरेंस भी है, डिसएग्रीमेंट भी है, तो उस डिसएग्रीमेंट को हिंसा का फॉर्म देना, उससे हम अग्री नहीं करते हैं, पहली बात। और अगर किसी जर्नलिस्ट के साथ हिंसा हुई है तो ये बिल्कुल भी किसी तरीके से इंसिडेंट इनकरेज नहीं है, कंडेम्ड है। किसी के साथ भी हिंसा एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़, अब मुझे नहीं मालूम है वो स्पेसिफिक लोग कौन है, क्या है। मैं जानती हूँ कि वो कौन लोग थे जो इंजर्ड थे। मुझे लगता है कि जहाँ पे आप हमारी अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, मैं मीडिया की अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करना चाहूँगी। इस वक्त पूरे देश भर में जो नफरत का जहर घोल रखा है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो या जाति के नाम पे हो, जेंडर के नाम पे हो, यही मूवमेंट जो देश भर में धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के खिलाफ हुआ, उस मूवमेंट के बाद जो स्टेट रिप्रेशन हम लोगों ने देखा अलग अलग जगह पे, समाज के ये तमाम डिविजन्स, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे हो, उन्हीं डिविजन्स के बेसिस पे स्टेट रिप्रेशन हुआ है। हमने देखा किस तरीके से 15 साल की लड़कियों को डॉक्स किया गया, रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स भेजे गए, 5-5 एफआईआर उनके ऊपर की गई। हमने देखा कि धर्म पूछ करके, रिलीजन पूछ करके स्टेट रिप्रेशन हुआ है। यहाँ पे इलेक्टेड सीएम, हाईएस्ट ऑफिस इन द स्टेट गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि जुम्मे वाले वो लोग थे जिन्होंने ये रिप्रेशन किया। सिस्टमैटिकली जो लोग अरेस्टेड थे बंगाल में, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, उसमें वाइड मेजॉरिटी मुस्लिम स्टूडेंट्स थे। तो ये जो नफरत समाज में एग्जिस्ट करती है, इस नफरत को अगर सिस्टमैटिकली एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के स्पीच से हमारे घर की चार दीवारी में लाने का काम अगर किसी ने किया है, हमारे ड्राइंग रूम, बेडरूम तक लाने का काम किसी ने किया है, फोन स्क्रीन तक, लैपटॉप तक लाने का अगर किसी ने काम किया है, तो वो बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने भी किया है। और ये जो डिसरिस्पेक्ट महसूस होती है यंग लोगों को या प्रोटेस्टर्स को कुछ मीडिया चैनल्स के प्रति, वो मीडिया चैनल्स ने वो डिसरिस्पेक्ट कमाई है। हर दिन 2400 घंटे अपने टीवी स्क्रीन्स पे नफरत की बातें करके, जो लोग अंडर ट्रायल है, जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर, टीवी स्क्रीन्स पे उनके साथ खेल करके, डॉक्टर्ड वीडियोस चला करके, झूठे बयान बाकायदा टेलीकास्ट करके, वो डिसरिस्पेक्ट कुछ मीडिया चैनल्स ने अर्न की है। तो जहां आप हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, वहीं हम मीडिया के रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करना चाहेंगे। और तीसरी चीज जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि कोई भी प्रोटेस्ट में आप बिल्कुल, मैंने भी वो वीडियोस देखे जिसमें प्रोटेस्टर्स पुलिस वाले को धक्का दे रहे हैं, या एक वीडियो में मैंने देखा कि वो टांग अटका रहे हैं ताकि पुलिस वाला गिर जाए। ये वीडियोस मैंने देखी। और मैं दिल्ली की अगर बात करूं, 4-5 लाख लोग उस दिन 20 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोलकाता में भी सिमिलरली 40-50 हजार लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनमें से मैंने 4-5 वीडियोस देखी हैं जिसमें कुछ दर्जन लोग थे जो इस तरीके की एक्ट्स को कर रहे थे कि पुलिस वाले को धक्का दे दो या पैर अटका के गिरा दो। आई वांट टू कॉन्ट्रास्ट दिस विद द वायलेंस ऑफ द स्टेट। आपको पुलिस को धक्का देना इतना बारबेरिक एक्ट लगता है, लेकिन सेंट्रल दिल्ली में जो पहले गन्स चले हैं, क्या वो बारबेरिक एक्ट किसी को धक्का देने से कंपेयर किया जा सकता है? क्या कोई पुलिस वाला इन यूनिफॉर्म बेटन लेकर के किसी महिला प्रोटेस्टर के बैक साइड में पोक कर रहा है, इसको कंपेयर किया जा सकता है कि प्रोटेस्टर्स पुलिस वाले को उंगली दिखा करके उसको हट जाने के लिए डांट रहे हैं? Whenever you talk about repression, whenever you talk about violence in a protest, we must understand the difference between the violence that the state repression commits and the violence that a few dozen people who are not even in the leadership or not even in the responsibility of guiding the protests or giving a political narrative to the protests do.